फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आपका सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है, यानी कि आपका जो इनकम है उस सैलरी से आता है और आप टैक्स पेयर हैं, तो आपको यूनियन बजट 2021 के आधार पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या फिर असेसमेंट ईयर 2022-23 में जो आप टैक्स पे करेंगे तो आपका लायबिलिटी कितना बनेगा। आपको इस बजट के आधार पर आपको कितना रिबेट मिलने जा रहा है, कितना एग्जम्पशन मिलने जा रहा है और आपके लिए टैक्स स्लैब कौन सा होगा और आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख कर भी बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि ये क्या क्या नया प्रोविज़न है इस बजट में। तो सबसे पहले मैं आपको चार खास बातें बताना चाहूँगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो इसमें जो पहला है कि अब आईटीआर फाइल करना काफ़ी आसान बना दिया है। क्योंकि जब आप पहले आप आईटीआर फाइल करते थे तो जो आपको इंटरेस्ट से इनकम मिलता था, यानी बैंक में जो आप डिपॉजिट करते थे उससे जो इंटरेस्ट इनकम आता था उसको शो करना पड़ता था। और आपने अगर म्यूचुअल फंड या शेयर में पैसे लगा रखे थे तो उससे जो कैपिटल गेन होता था उसको भी दिखाना पड़ता था। लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, यानी कि असेसमेंट ईयर जो आपका 22-23 है, उसमें जब आईटीआर फाइल करेंगे तो वो आपको प्री फील्ड मिलेगा, यानी आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह आसान हो गया है। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर अब कोई सीनियर सिटीजन जिसका एज 75 से ऊपर है और उनका इनकम जो है, इनकम का सोर्स सिर्फ पेंशन है या बैंक डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट मिलता है वही है, तो अब उनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और तीसरी बड़ी बात है कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो इसके तहत जो पहले से 1.5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट पर जो छूट मिलता था वो 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। और इसके बाद चौथी सबसे बड़ी बात है कि ग्रेच्युटी जो है पहले 20 लाख तक एग्जाम्प्ट था, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा अगर ग्रेच्युटी मिलता था तो टैक्सेबल होता था, लेकिन अब यह बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। तो ये चार खास बातें हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए नया टैक्स स्लैब क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम को आप देख लीजिए कि जो अभी भी आपके पास दोनों ऑप्शन होगा। आप चाहें तो ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत या चाहें तो न्यू टैक्स रिजिम के तहत फाइल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2.5 लाख तक जो है ओल्ड और न्यू दोनों में नील है, इस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है। इसके बाद करेंगे 2.5 से 5 लाख के बीच में, तो ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको 5% की दर से टैक्स देना पड़ता है। और न्यू टैक्स रिजिम अगर इसको आप अपनाते हैं तो इसमें भी आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ओल्ड रिजिम में 5 to 10 लाख पर 20% का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन न्यू रिजिम में इसको दो पार्ट कर दिया गया है। 5 से 7.5 लाख तक 10% की दर से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और 7.5 से 10 लाख के बीच का जो अमाउंट है उस पर 15% की दर से टैक्स पे करना पड़ेगा। और ओल्ड टैक्स जो स्लैब है उसमें 10 लाख या उससे ऊपर पर फ्लैट 30% की दर से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब इसमें 3 स्लैब बना दिया गया है, यानी कि 10 लाख से 12.5 लाख तक का जो अमाउंट होगा उस पर 20% की दर से टैक्स लगेगा। 12.5 लाख से जो 15 लाख तक का अमाउंट होगा उस पर 25% की दर से टैक्स लगेगा। और 15 लाख से ऊपर का अमाउंट होगा उस पर फ्लैट 30% की दर से टैक्स लगेगा। तो यह जो टैक्स स्लैब आप देख रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी टैक्स स्लैब आप अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है इसमें आप, और उसी के आधार पर आप टैक्स पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिबेट की बात करें तो रिबेट आपका जिसका इनकम 5 लाख से कम है तो 87A के तहत उनको रिबेट भी अवेलेबल है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपको किस हेड में कितना आपको छूट मिलने जा रहा है। तो ये भी आप जान लीजिए कि अभी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है वो भी 50,000 का ही मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स 25,000। मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड टैक्स रेट की। अगर न्यू में देखेंगे तो न्यू में स्टैंडर्ड डिडक्शन पर भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स जो है 2500, ये न्यू रेट में नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेज जो है ओल्ड रेट में 5000 है, जो कि न्यू में नहीं मिलेगा। सी यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ये
पर चाइल्ड जो है 1200 रुपये की दर से छूट मिलता है, जो कि न्यू टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उस पर नहीं मिलेगा। एचआरए जो है सो कैलकुलेशन के आधार पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जो छूट मिलता है उस आधार पर मिलता रहेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। स्पेशल अलाउंसेज जो हैं ये आपको जो ओल्ड टैक्स रेट रिजीम अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो उसमें मिलेगा, लेकिन न्यू में नहीं मिलेगा। और 80CC_D1 की बात करें तो 1.5 लाख इसमें आपको एग्जम्पशन है, 1.5 लाख रुपये तक का ओल्ड टैक्स रिजीम है, लेकिन न्यू में अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें 80CC_D1B यानी कि जो आप न्यू पेंशन स्कीम में 50,000 रुपये तक अमाउंट डालते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम अगर अडॉप्ट करते हैं तो उसमें आप ये डिडक्शन में ले सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें 80CC_D2 की तो 10% बेसिक जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में भी इस पर डिडक्शन होता है और न्यू में भी ये डिडक्शन में है। न्यू टैक्स रिजीम भी ऑप्ट करते हैं तो यह अमाउंट आप डिडक्शन में ले सकते हैं। उसके बाद बात करें 80D 80DDU और 80DDB के बारे में, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर या मेडिक्लेम पॉलिसी से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट इसके सामने में इतना छूट मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो उसमें आपको कोई छूट नहीं दिया जाएगा। और 80E की बात करें, अगर एजुकेशन लोन पर जो इंटरेस्ट होता है तो इसमें आप ओल्ड टैक्स रिजीम अगर अडॉप्ट करते हैं तो आपको छूट मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद बात करें 80E और 24 की, जो हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, जो आप लोन पर इंटरेस्ट देते हैं, हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट देते हैं, तो न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम में जो आप आगे अमाउंट देख रहे हैं कि 2 लाख तक का अमाउंट है, इस पर आप छूट ले सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में यह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद बात करते हैं 80TTA, जो आपको सेविंग अकाउंट से जो इनकम मिलता है तो 10,000 तक एग्जेम्प्टेड है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम अडॉप्ट करते हैं तो एग्जेम्प्टेड होगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इस पर लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद करते हैं 80GG जो डोनेशन से रिलेटेड है, तो यह डोनेशन का लाभ जो है आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ले सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में यह फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो लगभग सेम है, जो कि पहले था जैसा कि पहले था। और जो ऊपर मैंने आपको 4 एग्जम्पशन बताया है, 4 तरह के जो फैसिलिटी सरकार ने दी है वही अवेलेबल है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या अंतर होने वाला है और किस आधार पर ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको